नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। नवाचारों की इस कड़ी में आज हम जिस राज्य के नवाचार की बात हम आपसे करने जा रहे हैं, जिस राज्य की नवाचार पुस्तिका की बात आपसे करने जा रहे हैं, उस राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम राज्य के हमने 4 इनोवेटिव आइडियाज मतलब 4 केस स्टडी अभी तक आपसे डिस्कस करी। आज हम सिक्किम के एक दूसरे केस स्टडी जिसका नाम है स्व अध्ययन, उसके बारे में आपसे परिचर्चा कर रहा हूँ। ये इनोवेटिव बुकलेट अगर मैं आपको दिखाऊं सिक्किम की, तो इसमें आपको इधर पे एक लोगो दिखेगा, वो सिक्किम राज्य का है। मतलब इस इनोवेटिव बुकलेट में जो भी इनोवेटिव आइडियाज दिए गए वो सारे के सारे सिक्किम राज्य के शिक्षकों द्वारा ही दिए गए। मैं क्यों कह रहा हूँ सिक्किम राज्य के शिक्षकों के द्वारा दिए गए, क्योंकि इसमें दिया हुआ एक भी आइडिया मेरा या फिर मेरे जैसे किसी व्यक्ति जो श्री अरविंदो सोसाइटी से संबंधित है उनका दिया हुआ नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे आइडियाज आप जैसे एडुकेटर्स, आप जैसे शिक्षाविद, आप जैसे शिक्षकों के ही दिए हुए हैं। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा ZIIEI, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव, या हिंदी में शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार। और इसकी टैगलाइन है अ प्लेटफॉर्म फॉर द टीचर्स बाय द टीचर्स, मतलब एक मंच या एक नवाचार मंच शिक्षकों के लिए शिक्षकों के द्वारा। तो ये सारे के सारे इनोवेटिव आइडियाज आप जैसे शिक्षकों के ही दिए हुए हैं। मैं ये बात क्यों दोहरा रहा हूँ और ये बात क्यों कह रहा हूँ विशेष तौर पे कि ये सारे इनोवेटिव आइडियाज आप जैसे शिक्षकों के ही दिए हुए हैं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि जब ये टीचर्स अपने इनोवेटिव आइडियाज दे सकते हैं, जब इनके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, ये कुछ बेहतर कर रहे हैं अपने विद्यालय में, जिससे विद्यार्थी अथवा शिक्षक अथवा विद्यालय अथवा समुदाय या फिर सभी को लाभ हो रहा है, तो आप भी आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे इनोवेटिव आइडियाज होंगे, आपके पास भी ऐसे नवाचार होंगे जो आप अपने विद्यालय में क्रियान्वित कर रहे हैं। और अगर आपके पास ऐसे कोई नवाचार है जो आप विद्यालय में क्रियान्वित कर रहे हैं और जिससे विद्यार्थियों को लाभ हो रहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे नवाचार हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि आपका जो इनोवेटिव आइडिया है, आपके जो नवाचार है, जब आप अपने विद्यालय में क्रियान्वित कर रहे हैं, तो हो सकता है वो सिर्फ आप तक या आपके विद्यालय तक ही क्रियान्वित हो। लेकिन अगर आप अपने इनोवेटिव आइडियाज शेयर करते हैं इस मंच पे, तो आपका इनोवेटिव आइडिया सिर्फ आपके विद्यार्थियों तक नहीं, अपितु सिर्फ आपके ब्लॉक, आपके जिला, आपके प्रदेश भर नहीं, बल्कि देश के कोने कोने में पहुंचाने का हम काम करते हैं और इसका सामर्थ्य भी हम निश्चित तौर पर रखते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपका इनोवेटिव आइडिया देश भर के कोने कोने में पहुंचे, आपके नाम से ही जाना जाए और आपके इस इनोवेटिव आइडिया के लिए आपको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाए? तो अगर आपके पास ऐसा कोई इनोवेटिव आइडिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप निश्चित तौर पर उसे हमसे साझा करें। मैं आपको वेबसाइट बता देता हूं हमारी, www.ziei.com पे आप विजिट करें। जैसे ही आप विजिट करेंगे पॉपअप आएगा, उस पॉपअप पे सबमिट करे का ऑप्शन आपको दिखेगा। सबमिट करे का ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी सिस्टम द्वारा, और आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके अपने इनोवेटिव आइडियाज, अपने नवाचार वहां पे सबमिट कर सकते हैं। और आपका नवाचार पता नहीं कितने हजारों या लाखों बच्चों के लिए शिक्षा और बेहतर और आसान कर रहा होगा, सीखने सिखाने का जो वातावरण है और बेहतर कर रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपके पास ऐसे कोई नवाचार हैं जो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे होने चाहिए, तो आप हमारे साथ साझा करेंगे और आपके नवाचार हम प्रयास करेंगे आपके नाम से जाएंगे और देश के कोने कोने में हम पहुंचाएं, अगर आपके नवाचार सेलेक्ट होते हैं हमारी कंडीशंस पे। आइए बढ़ते हैं हम नवाचारों की तरफ। जैसे मैंने कहा, आज हम सिक्किम की एक केस स्टडी स्व अध्ययन या स्व अध्ययन के लाभ पे आज आपसे चर्चा कर रहे होंगे। क्या है ये केस स्टडी, इसके अंदर कौन से नवाचार शिक्षकों द्वारा दिए गए, उन नवाचारों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूं उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है कि आप अपने साथ पेन और कॉपी या पेज लेकर के बैठें। आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न उठता है इन नवाचारों से संबंधित या फिर इस
प्रोग्राम जिसका नाम ZIIEI या फिर शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार है, अगर इस प्रोग्राम से संबंधित उदाहरण के तौर पे कैसे आप अपने इनोवेटिव आइडियाज हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर कौन सी शर्तें हैं इनोवेटिव आइडियाज के सिलेक्ट होने की, या किस प्रकार आपका नाम इस इनोवेटिव बुकलेट में आ सकता है, या किस प्रकार आपको राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हो सकता है आपके दिए गए नवाचार के द्वारा। ऐसे कोई भी प्रश्न है अगर आपके पास, तो आप निश्चित तौर पर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई अनुभव है जो आप मुझसे साझा करना चाहते हो और मेरे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से देश भर के शिक्षकों तक या उन व्यक्तियों तक जो हमारी बात सुन रहे हैं, जो हमसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक या फिर जूम या यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हो, आप उन तक अपनी बात, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। और हो सकता है आपका अनुभव हमारे लिए, किसी दूसरे शिक्षक के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप या इंसान जो बात ढूंढ रहा हो, जो इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा हो, जो तरीका ढूंढ रहा हो सकता है आपके अनुभव में वो तरीका छिपा हो और उन शिक्षक के लिए बहुत आसान हो जाए अपने विद्यालय में उसे क्रियान्वित करना। आप किस प्रकार अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं या किस प्रकार अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप फेसबुक पे अगर हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पे कमेंट बॉक्स पे, या जूम पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप अपने प्रश्न टाइप कर सकते हैं और हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसके अलावा आप अपने अनुभव भी हमारे साथ फेसबुक या जूम के कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स पे हमें भेज सकते हैं। पर अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं और आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं जूम के माध्यम से, जिससे आप सीधे तौर पर आमने सामने हमसे संवाद कर सकें, आप बोलकर अपने प्रश्न, अपने अनुभव साझा कर सकें, तो आपसे अनुरोध है कि आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स पे देखिए जहां पे वीडियो चल रहा है। कमेंट बॉक्स पे आपको जूम का लिंक मिल जाएगा, उसकी आईडी मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके आईडी एंटर करके आप सीधे जूम से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे संवाद कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं और आपके अनुभव आप मेरे साथ साथ देश भर के समस्त शिक्षकों के साथ, समस्त शिक्षाविदों के साथ, समस्त व्यक्तियों के साथ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, देख रहे होंगे, उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम आज की केस स्टडी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसकी ओर। और इस केस स्टडी का नाम है स्वाध्याय। क्या है स्वाध्ययन और क्या है स्वाध्ययन के लाभ, आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम बात कर रहे होंगे नवाचारों की। स्वाध्ययन एक ऐसा स्किल, एक ऐसा कौशल है जो विद्यार्थी को स्वयं से अपने कार्य को सुनियोजित करने, उन्हें व्यवस्थित करने, खुद का आकलन करने की एक सहायता प्रदान करता है बिना किसी दूसरे की मदद। आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो जब आप कोई किताब आपको पढ़ा रहा हो तो हो सकता है आपको इतना इंटरेस्ट ना आए, लेकिन अगर आप खुद से किताबें पढ़ रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि घर में जो भी घटनाएं घट रही हो, अगर आपकी मिसेज आपसे कुछ बोल रही हो, आपके हस्बैंड आपसे कुछ बोल रहे हो, या फिर बच्चे कुछ बोल रहे हो, या कुछ आसपास और घटनाएं घट रही हो, अगर हम पढ़ रहे होते हैं उस वक्त तो हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी किताब पर। स्वाध्ययन ही तो हम खुद से जब अध्ययन करते हैं तो हम ज्यादा गहराई से अध्ययन करते हैं, हम तल्लीनता से अध्ययन करते हैं, हम उस अध्ययन को करते हुए डूब जाते हैं और हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरा अटेंशन उसी पे होता है। दूसरा, स्वाध्ययन के अगर मैं आपसे फायदे की बात करूं कि स्वाध्ययन के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो स्वाध्ययन के बहुत सारे फायदे इस तरीके से। बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की अगर चुनौतियां आ रही, कठिनाइयां आ रही हैं, तो बच्चा स्वयं से, जब स्वाध्ययन हम करते हैं तो हम स्वयं में अपने अंदर वो स्किल डेवलप कर लेते हैं कि हम चुनौतियों का, परिस्थितियों का, कठिनाइयों का सामना कर सके। हमें एनालिटिकल स्किल्स बढ़ते हैं। एनालिटिकल स्किल्स का मतलब कि सही गलत का अंतर या अच्छे बुरे का अंतर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए का अंतर बच्चा धीरे धीरे बड़ी आसानी से सीखता है। इसके अलावा बच्चा स्वयं से या खुद से, जिसे हम बोलते हैं स्वप्रेरित होता है और
आत्मनिर्भर भी होता है। स्वाध्ययन के कई सारे लाभ हैं। दूसरा, अगर जबरदस्ती आपको कोई पढ़ने के लिए बोले या काम करने के लिए बोले बोले तो हमें उतना उस काम को करने में, चाहे वो पढ़ाई हो या होमवर्क हो या कोई और काम हो, उस काम को करने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन अगर हम स्वयं से वो काम कर रहे हो तो हमारा इंटरेस्ट अपने आप ही ज्यादा होता है, हम ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसका बहुत छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको। जब हम सब छोटे थे, आई एम श्योर हम में से कई लोगों ने कॉमिक्स जरूर पढ़ी होंगी। अब अगर मैं कॉमिक्स की बात करूं और क्लास के सिलेबस की बात करूं तो गर्मियों की छुट्टियां जो होती थी हम लोगों की काफी लंबी हुआ करती थी। अब तो शायद थोड़ा सा कम हो गई बिकॉज स्कूल्स वगैरह लगने लग गए। बट अगर मैं अपने 5th 6th की बात करूँ, 7th 8th से हमारे यहाँ भी स्कूल लगने लग गए थे। तो अगर उस टाइम की बात करें तो सिलेबस में हम उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन जैसे ही समर वेकेशन चालू होते थे, कॉमिक्स हम पढ़ना चालू करते थे, एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, शेयर करते थे, रेंट पे लेके आते थे, खरीद के लाते थे, और इतनी मोटी कॉमिक्स हम एक दिन में 2 दिन में खत्म कर देते थे। चाहे वो चाचा चौधरी हो, चाहे सुपर कमांडो ध्रुव हो, नागराज हो, चंपक हो, नंदन हो, और डायमंड पब्लिकेशंस की जितनी सारी आती थी, पता नहीं कितनी कौन कौन सी कॉमिक्स, तो हम एक दिन में या मैक्सिमम 2 दिन में मोटी सी मोटी बुक या कॉमिक्स भी पढ़ के खत्म कर देते थे। खाना खाना भी भूल जाते थे कई बार, तो मम्मी बुलाते रहती थी और हमारा पूरा ध्यान उस कॉमिक्स पे होता था। मैं क्यों ये कॉमिक्स की बात बता रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे कंपेयर करना चाह रहा हूँ स्वाध्ययन की। जब बच्चा सिलेबस पढ़ रहा होता था, उसके ऊपर प्रेशर होता था टीचर का या पेरेंट्स का कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो उतना इंटरेस्टेड नहीं होता था। कई बार किताबों के सामने बैठ करके भी बच्चों का दिमाग कहीं और रह रहा होता है। पेरेंट के डर से या टीचर ने बोला पढ़ो क्लास में, तो बच्चे सिर झुका के किताबों के सामने देखते तो रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चा शारीरिक रूप से तो यही है, उसकी नजरें तो किताब में है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। स्वाध्ययन में ऐसा नहीं होता। स्वाध्ययन आप स्वयं से करते हैं, और जब आप स्वयं से कर रहे हैं, आप उस तो सीधा से मतलब है आप एंजॉय कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं। तो अब जब आप इंटरेस्टेड हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आप ज्यादा फोकस्ड होंगे, ज्यादा अटेंटिव होंगे, ज्यादा एकाग्र होंगे, और ज्यादा बेहतर तरीके से ध्यान लगा के पढ़ेंगे। और इसी थॉट के साथ टीचर ने कहा कि सर, स्वाध्ययन की जो आदत है अगर बच्चों के अंदर बचपन से ही डाल दिया जाए, अगर खुद से पढ़ने की क्षमता बच्चे के अंदर बचपन से ही जागृत कर दी जाए, बच्चों के अंदर पहले से ही डाल दी जाए, तो इससे बच्चों के लिए जीवन में हमेशा ही निर्णय लेना बहुत आसान हो जाएगा, योजना बनाना बहुत आसान हो जाएगा, और बच्चे इन जो स्किल्स हैं, जो कौशल हैं, इनको भली भांति अपने जीवन में बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट या क्रियान्वित भी कर पाए। इसी थॉट प्रोसेस के साथ टीचर्स ने कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिए, और इस सेल्फ लर्निंग या स्वाध्ययन केस स्टडी के अंतर्गत मैं 3 नवाचार आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कौन है वो टीचर्स, आइए मैं सबसे पहले उन्हें इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपके सामने। उन टीचर्स के नाम जिन्होंने इनोवेटिव आइडियाज दिए। ये टीचर्स हैं सिक्किम से, बसंती शर्मा मैम जो कि श्री प्रथम जूनियर हाई स्कूल साउथ सिक्किम से हैं। देन राजू शर्मा सर जो कि ईस्ट सिक्किम से हैं। लक्ष्मी देवी भट्टाराय मैम है जो कि गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल गांचुंग ईस्ट सिक्किम से हैं। देन पसंग यान की भूडिया जी हैं जो कि ईस्ट सिक्किम से हैं। देन सल्लू राय जी हैं जो कि ईस्ट सिक्किम से हैं। विष्णु प्रसाद शर्मा सर हैं जो कि डोंग अमतोय डोंग साउथ सिक्किम से हैं। देन किंचुम लेपचा जी हैं जो कि पाक्योंग ईस्ट सिक्किम से हैं। तो ये वो 7 टीचर्स हैं जिन्होंने इनोवेटिव आइडियाज दिए। क्या है वो इनोवेटिव आइडियाज, क्या छिपा हुआ है इन इनोवेटिव आइडियाज के अंदर आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। और इस कड़ी में पहला इनोवेटिव आइडियाज का जो मैं आपसे डिस्कस करना जा रहा हूँ, तो उसका नाम है कॉर्नर टाइम। क्या है कॉर्नर टाइम, आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि क्यों आया ये नवाचार। स्कूल में अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चों के लिए स्वाध्ययन का समय शायद ही मिलता हो, बिकॉज
हर टीचर के अपने लेक्चर्स होते हैं, अपने पीरियड्स होते हैं, उस दौरान टीचर आते हैं, जो असाइंड या जो आज उन्हें टॉपिक पढ़ाना होता है या टेस्ट लेना होता है या होमवर्क चेक करना होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो टीचर उस दौरान वो सारा काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को ब्लैक बोर्ड में डायग्राम इत्यादि समझा रहे होते हैं। तो पूरा का पूरा टाइम बच्चे का टीचर की बातों को सुनते हुआ चला जाता है, या टीचर जो एक्टिविटी करा रहे हैं, जो काम करा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसको सुनता हुआ गुजर जाता है। हर लेक्चर में ऐसा ही होता है। बच्चे के लिए खुद से सीखने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा टाइम जहां पे वो खुद को एक्सप्लोर कर सके, खुद को जान सके, खुद अध्ययन कर सके, खुद कुछ अपनी एनालिटिकल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा सके। टीचर ने कहा सर अगर बच्चों को खुद के लिए एक समय दिया जाए जहां वो स्वयं से पढ़ सकें, स्वयं से अपनी अंदर छिपी क्षमताओं को बाहर निकाल सकें, अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सकें, तो निश्चित तौर पर उन्हें विद्यालय आने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ज्यादा एंजॉय करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ी समस्या, अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो टीचर ने कहा सर अटेंडेंस एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बच्चे स्कूल ही नहीं आते हैं। आप कहते हैं हम पढ़ाएं, हम निश्चित तौर पर पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएंगे तब ना जब बच्चे स्कूल आएंगे। जब बच्चे स्कूल ही नहीं आ रहे हैं तो हम पढ़ाएं किसे? टीचर ने कहा सर हमने सोचा कि इसका कारण क्या है, तो हमें एक थॉट आया कि इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि बच्चों का पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट ना होना, बच्चों की रुचि ना होना शिक्षा को लेकर के, उन्हें के लिए कुछ क्रिएटिव माहौल है, जो एरिया में वो इंटरेस्टेड हैं, जिस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं, जो काम उन्हें पसंद है, वो करने ना मिलना, बल्कि एक बंधन वाला वातावरण मिलना। और कई बार जब बंधन हो जाते हैं तो इंसान उस काम को नहीं करना चाहता, बल्कि उस काम से भागना चाहता है। यही बात तो बच्चों के साथ भी होती है। और इसी कारण से टीचर ने कहा कि सर हमने सोचा क्यों ना विद्यालय में एक ऐसा टाइम डिसाइड किया जाए, एक ऐसा समय बनाया जाए जहां पे विद्यार्थियों को स्वयं जो पसंद है करना, उनके इंटरेस्ट के अनुसार वो करने का एक अवसर दिया जाए। और इसके लिए शिक्षक ने एक नवाचार दिया जिसका नाम है कॉर्नर टाइम। कॉर्नर टाइम क्या है, आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। टीचर ने कहा सर हमने क्या किया कि हर स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स होते हैं लेक्चर्स के। उनका सर हमने एक लेक्चर लगभग आधा घंटे का फ्री कर दिया बच्चों का, और कि इस दौरान बच्चे कई सारी गतिविधियां हमने बनाई कि ये गतिविधियां कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे टीचर ने कहा सबसे पहले हमने बच्चों को बताया कि बच्चों आपको पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करना पसंद है। अगर कुछ एक्टिविटी करना पसंद है तो आप नाम बता सकते हैं, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, बुक पढ़ना इत्यादि। तो बच्चों ने अपने अपने इंटरेस्ट बताए, जो मैक्सिमम सिमिलर इंटरेस्ट है टीचर उनको उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, इसके अलावा बुक्स पढ़ना, रैपर आदि के माध्यम से सीखना इत्यादि कई सारी टीचर ने एक्टिविटीज बच्चों के लिए बनाई। एक्टिविटीज बनाने के बाद टीचर ने कहा कि कल से एक लेक्चर जो होगा आधे घंटे का टाइम हम इन्हीं एक्टिविटीज के लिए डिसाइड करेंगे। और क्लास में ही टीचर ने 3 कॉर्नर डिसाइड किए। फॉर एग्जांपल अगर मान लें कि एक क्लास है तो इस क्लास के एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर और तीसरा कॉर्नर टीचर ने डिसाइड किया, इसीलिए उनका नाम रखा कॉर्नर टाइम। और अब एक कॉर्नर को टीचर ने, अगर मैं आपको यहाँ पे टेबल दिखा सकूं तो आपको एक टेबल दिख रही होगी यहाँ पे। ये देखिए एक टेबल पूरी बनी हुई है। इस टेबल में डे लिखा है, टाइम लिखा है। कॉर्नर 1, जैसे मैंने कहा आपसे 3 कॉर्नर होंगे, तो कॉर्नर 1, कॉर्नर 2 और कॉर्नर 3। तो डे 1 जैसे मंडे हो गया, टाइम हो गया उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं 11 से 11:30। कॉर्नर 1 में जो एक्टिविटी उस दिन हो रही होगी वो हो रही होगी लर्निंग फ्रॉम रैपर, मतलब खाली पैकेट से शिक्षा। कॉर्नर 2 में रीडिंग कॉर्नर होगा जहां बच्चे पढ़ रहे होंगे, कॉमिक्स इत्यादि रखी होंगी जिससे बच्चे पढ़ सकते हैं। और जो कॉर्नर 3 होगा वो आर्टिस्ट कॉर्नर होगा, जहाँ पे बच्चे रीड, ड्राइंग, पेंटिंग, कोई कैरिकेचर बनाना एक्सेट्रा ये सारी गतिविधियां कर रहे होंगे। ऐसे ही दूसरे दिन के लिए एक कॉर्नर डिसाइड कर सकते हैं भाषा कॉर्नर, एक डिसाइड कर सकते हैं शेक्सपियर फ्राइडे, या कुछ भी टीचर अपने अनुसार कर सकते हैं कि आज हम
क्या कर रहे होंगे। इसके अलावा क्राफ्ट कॉर्नर कर सकते हैं जिसमें बच्चे रीयूजेबल जो आइटम है जो अपने स्कूल या घर से लेकर के आते हैं, फॉर एग्जाम्पल बटन हो गई, फीते हो गए, जो कागज के टुकड़े हैं, कपड़े इत्यादि का इस्तेमाल करते हुए बच्चे कई सारे क्राफ्ट बना सकते हैं। अब किस तरीके से इस गतिविधि को करते हैं, आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। टीचर ने कहा सर बच्चों को ये जानकारी दे दी गई कि हम हर दिन आधे घंटे का समय इन एक्टिविटीज के लिए बनाएंगे। बच्चों से पसंद पूछ करके या बच्चों से डिसाइड करके टीचर्स ने 6-7 या और ज्यादा भी एक्टिविटीज रख ली। अब चाहे तो हर दिन अलग अलग एक्टिविटी हो सकती है, तो मैक्सिमम बच्चों को जो रिस्पॉन्स होता है उस हिसाब से एक्टिविटी टीचर ने डिसाइड कर ली। टीचर अपना भी इनपुट उसमें रख सकता है। इसके अलावा 3 कॉर्नर बनाए गए। 3 कॉर्नर्स को अलग अलग तरीके से सजाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक रीडिंग कॉर्नर है तो उसमें बच्चों से ही बोला जाता है कि आपके घर में कोई ऐसी कॉमिक्स जो आप पढ़ चुके हैं वो आप दे सकते हैं। समुदाय की भी इसमें मदद ली जाती है कि अगर कोई घर में ऐसी कॉमिक्स है, ऐसी कोई मैगजीन है, ऐसी कोई बुक्स हैं जो बच्चों के लिए फायदेमंद है, तो आप ऐसी बुक्स को विद्यालय में जमा कर सकते हैं या विद्यालय को दान कर सकते हैं। शिक्षकों के पास भी अगर ऐसी कोई बुक्स हैं, इंटरेस्टिंग बुक्स हैं या नॉवेल्स वगैरह भी कोई इंटरेस्टिंग है जो बच्चों के लिए लाभकारी है, तो उनको रखा जाता है और उस कॉर्नर को रीडिंग कॉर्नर नाम दिया जाता है। सिमिलरली जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला है, जो आर्टिस्ट कॉर्नर होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट और आर्टिस्ट कॉर्नर पे बच्चे द्वारा बनाए गए जो कलाकृतियां हैं उनको सजाया जाता है और उनको रखा जाता है। और जो लैंग्वेज कॉर्नर है उसमें एक सेंटेंस कई भाषाओं में या 2-3 भाषाओं में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लोकल लैंग्वेज हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। लोकल लैंग्वेज का मतलब है अगर आप कर्नाटका में हैं तो कन्नड़ हो सकती है, अगर आप असम में हैं तो असमीज हो सकती है, बंगाल में तो बंगाली हो सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग कॉर्नर बनाए जाते हैं। अब बच्चों को पूछा जाता है कि आपकी पसंद क्या है, आप किस कॉर्नर में आज बैठना चाहते हैं। अब किसी बच्चे ने कहा रीडिंग कॉर्नर में बैठूंगा, मुझे कॉमिक्स पढ़ना है। किसी बच्चे ने कहा मुझे आर्टिस्ट बनना है तो मैं ड्राइंग पेंटिंग वाला करूंगा। किसी बच्चे ने कहा कि मैं लैंग्वेज मेरे को सीखना है, मैं उस कोने में जाऊंगा। अब हो सकता है ऐसा कि एक एक्टिविटी में कई सारे बच्चों ने नाम दे दिया हो और दूसरी एक्टिविटी खाली हो। इस स्थिति में शिक्षक इक्वल पार्ट में बच्चों को डिवाइड करते हैं और 15-15 या 10-10, अगर 3 कॉर्नर है तो 10-10 मिनट का 3 स्लॉट बनाया जा सकता है कि बच्चा 10 मिनट तक इस एक्टिविटी में रहेगा, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी में चला जाएगा, जिससे सारे बच्चों को विभिन्न एक्टिविटीज में शामिल होने का मौका मिले। प्राइमरी क्लास की अगर हम बात करें तो प्राइमरी क्लास में एक चुनौती शिक्षक के सामने आ सकती है कि अभी कोई छोटा बच्चा है, उसने कहा कि सर मैं रीडिंग वाले कॉर्नर में रहूंगा, और फिर उसने देखा अरे वहां तो बच्चे रंगीन चौक से खेल रहे हैं या स्केच पेन या क्रेयॉन से खेल रहे हैं, तो वो बोलेगा कि नहीं सर मैं तो अब इसमें शिफ्ट होऊंगा, कुछ सेकंड के बाद ही अपना मूड चेंज कर दे। इस स्थिति में टीचर बच्चों को बताते हैं कि आपको 5 मिनट कम से कम एक गतिविधि में रहना है, मिनिमम जो गतिविधि या जो एक्टिविटी आपने चुनी हुई है। इस तरीके से जैसे मैंने कहा कई सारे कॉर्नर होते हैं। रीडिंग कॉर्नर हो गया जिसमें स्टोरी बुक या बुक रखी जाती है, बच्चों के लिए मैट बिछाई जाती है, मैट होती है मतलब दरी होती है या टाट पट्टी होती है, जिसमें बैठ करके बच्चे पढ़ते हैं। ये जरूर सुनिश्चित करते हैं शिक्षक की तीनों ही कोनों में लाइट जो है वो प्रॉपर या बढ़िया तरीके से आ रही है। आर्टिस्ट कॉर्नर में जैसे मैंने कहा इसमें क्रेयॉन्स हो सकते हैं या कलर हो सकते हैं या फिर चौक हो सकते हैं रंगीन, अगर बच्चे उसको स्लेट या बोर्ड पे बना रहे हो तो। लैंग्वेज कॉर्नर में एक व्हाइट या ब्लैक बोर्ड होता है जिसमें रोज शिक्षक या विद्यार्थी को एक भाषा का सेंटेंस लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं और फिर उसे विभिन्न भाषाओं में लिखा जाता है। इसके बाद जैसे मैंने कहा शेक्सपियर फ्राइडे, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कई सारे फेमस पोएट्स के उनके चित्र वगैरह लगाए जाते हैं, और अगर ऐसी बुक्स हैं तो निश्चित तौर पर ऐसी बुक्स भी रखी जाती हैं जिससे बच्चे इनको पढ़ें। इसके अलावा हो सकता है लर्निंग फ्रॉम रैपर और कॉर्नर्स, जिसमें एक कार्टन में खाली पैकेट रखे जाते हैं और उन खाली पैकेट से बच्चों को बोला जाता है क्या क्या जानकारी आपने एकत्रित की। इसके अलावा आता है क्राफ्ट कॉर्नर, जहाँ पे बच्चे जो ऐसे आइटम है जैसे मैंने कहा रिबन हो गया और देन बटन हो गई, देन पेपर के टुकड़े हो गए, पुराने कपड़े हो गए, इनका इस्तेमाल करते हुए बच्चे विभिन्न आकृतियां या क्राफ्ट के आइटम्स बनाते हैं।
तो ये था इनोवेटिव आइडिया जिसका नाम था टाइम कॉर्नर। आई होप आपको इनोवेटिव आइडिया पसंद आया होगा। इससे फायदा क्या है, इनके थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। पहला तो बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमें पता चलता है, हो सकता है बच्चा इन्हीं किसी एरिया में अपना इंटरेस्ट बना सके। दूसरा, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, बच्चे जब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है तो उसके जो स्किल्स हैं वो और बेहतर होते हैं। तीसरा, बच्चा जब स्वयं से अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में काम कर रहा होता है, उसे मजा आ रहा होता है, तो स्कूल भी आना पसंद करता है और इससे उसकी अटेंडेंस बढ़ती है। जब बच्चा स्कूल आएगा तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ कक्षा में तो सीख ही रहा होगा। बच्चों में स्वयं के अंदर जिम्मेदारी का भाव जागृत होता है, बच्चा अपने लिए बेहतर तरीके से डिसाइड कर पाता है, बच्चा स्व प्रेरित होता है कि मुझे एक्टिविटी करना है, ये ड्राइंग मुझे बनानी है। बच्चों के अंदर हेल्दी कंपटीशन का भाव जागता है, एक दूसरे को जब वो ड्राइंग करते हुए, पेंटिंग करते हुए, कहानी पढ़ते हुए या फिर लैंग्वेज लिखते हुए देखते हैं तो उनके अंदर भी ये भाव आता है कि मैं भी ऐसा करूं। तो एक छोटी सी एक्टिविटी के आप देख सकते हैं कि कितने सारे लाभ हो सकते हैं। अगला आता है सेल्फ क्रिएटेड डिक्शनरी, मतलब स्वनिर्मित शब्दकोश। क्या है स्वनिर्मित शब्दकोश? आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले शब्दकोश क्या है समझने की कोशिश करते हैं, और शब्दकोश की आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में। शब्दकोश या डिक्शनरी हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी उसका इस्तेमाल ना किया। हमने शब्दकोश का निश्चित तौर पर हम सब ने इस्तेमाल किया है। कई बार बहुत छोटे छोटे शब्द का मतलब भी है, ऐसे शब्द जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, कई बार उसका अर्थ भी हमें भूल जाता है, उस वक्त ध्यान नहीं आ रहा होता है। बहुत छोटा सा उदाहरण आज का ही दे देता हूँ। मैंने इसमें अभी एक वाक्य एक शब्द यूज किया, स्वप्रेरित। जो सिक्किम की बुक है वो इंग्लिश में है हमारे पास, मैं जिसे हिंदी में अपने से ट्रांसलेट करके बोलता हूँ। तो सेल्फ मोटिवेटेड शब्द मैंने पढ़ा। अब सेल्फ मोटिवेटेड शब्द तो मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे इसका हिंदी में मतलब ऐसा नहीं कि पता नहीं था, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा था। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ, सबसे पहले मैंने डिक्शनरी खोली अपने मोबाइल पे, क्योंकि इस वक्त हाथ में तो डिक्शनरी नहीं थी। मोबाइल में अपनी डिक्शनरी खोली और मैंने तुरंत उसका स्वप्रेरित का मीनिंग देखा इन इंग्लिश, या सेल्फ मोटिवेटेड का मीनिंग देखा है हिंदी, और उसने बताया स्वप्रेरित। तो बहुत छोटा सा शब्द पता भी है हमें, लेकिन कई बार वो ध्यान नहीं आता, और ऐसी स्थिति में डिक्शनरी हमारी बहुत सहायता करती है। तो डिक्शनरी या शब्दावली या शब्दकोश की जरूरत क्या है? हम सब जानते हैं कि अच्छे भाषा के प्रयोग के लिए, अपने शब्दों को बेहतर करने के लिए, शब्दों को तराशने के लिए, अच्छी शब्दावली का, या अपने भाषा को तराशने के लिए, बेहतर करने के लिए अच्छी शब्दावली का होना बहुत जरूरी है। और वो अच्छी शब्दावली हमें शब्दकोश से ही प्राप्त होती है। हम सब ने, जैसे मैंने कहा, अपनी लाइफ में डिक्शनरी जरूर कभी ना कभी रेफर करी होगी, हम करते हैं, और हम सब जानते हैं कि डिक्शनरी का हमारे लाइफ में क्या महत्व है। टीचर ने कहा कि सर सबसे ज्यादा अगर जरूरत होती है किसी भी बात की तो वो है भाषा का ज्ञान, लैंग्वेज का नॉलेज। हम कभी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले वो हम डिग्री लेकर के नहीं चलते, डिग्री नहीं दिखाते हैं, वो हमारे बात करने के तरीके से हमें आकलन कर लेता है, समझ जाता है। और अगर हमें अपने बात किसी तक बेहतर तरीके से पहुंचानी है तो बहुत जरूरी है कि हमारा संवाद बेहतर हो, और हमारा संवाद तभी बेहतर हो सकता है जब हमारी शब्दावली बेहतर हो। और बच्चों के लिए तो डिक्शनरी का यूज और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उस दौरान बच्चे कई सारी भाषाएं सीख रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश, और साथ साथ में अपने घर में अगर उसकी कोई दूसरी भाषा मराठी या गुजराती इत्यादि बोली जा रही है, या साउथ इंडिया का बच्चा अगर नॉर्थ इंडिया में है तो कन्नड़ या तमिल बोली जा रही है, मलयालम बोली जा रही है, या तेलुगु बोली जा रही है, तो उस भाषा को भी सीख पाए। ऐसी की स्थिति में शब्दकोश का ज्ञान होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए टीचर ने सोचा कि क्यों ना बच्चों से एक स्वनिर्मित शब्दकोश बनाया जाए, जिससे हर बच्चे का अपना शब्दकोश हो, और एटलीस्ट जो शब्द वो रोज सुनता है या जो शब्द उसने सुने
उसके सिलेबस में उन शब्दों का तो उसे इंफॉर्मेशन या ज्ञान अवश्य रूप से होना चाहिए। और इसी के साथ टीचर इस एक्टिविटी को स्कूल में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब अगर हम प्राइमरी क्लास की बात करें तो प्राइमरी क्लास के बच्चों को कुछ वर्ड्स टीचर दे देते हैं और उन्हें या तो सिलेबस या टॉपिक से कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द टीचर्स उन्हें बता देते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि इसका अर्थ ये है, और एक कॉपी बनवाई जाती है बच्चों से। उस कॉपी में जो शब्द शिक्षक रोज बच्चों को बताते हैं, उन शब्द और उनका अर्थ बच्चों को लिखने के लिए बोला जाता है और उनका उच्चारण किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीजें शिक्षक बच्चों को बताते हैं। ये प्राइमरी क्लासेस के लिए होता है। अब बच्चों की अपनी एक कॉपी हो जाती है, अपनी एक डिक्शनरी हो जाती है। सिमिलरली अगर हम अपर प्राइमरी क्लास की बात करें तो बच्चा स्वयं से किताबों से या सिलेबस से जो भी नए शब्द उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो शब्द वो नहीं जान रहा था, उसके सामने पहली बार आए, उन शब्दों को लिखता है और उनके अर्थ भी अपनी कॉपी में लिखता जाता है पाठ के अनुसार। इसी के साथ अगर हम हायर क्लासेस की बात करें तो हायर क्लासेस को टीचर ये काम देते हैं, ये टास्क देते हैं कि बच्चे स्वयं से न्यूज़पेपर आर्टिकल से कई सारे वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख के लाएं, या फिर ग्रामर सिखा रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच बच्चे लिख करके लाए कि नाउन कौन सा वर्ड मिला किसी भी आर्टिकल में, नाउन क्या थे, प्रोनाउन क्या थे, वर्ब क्या थे, एडजेक्टिव क्या थे, एडवर्ब क्या थे, प्रीपोजिशन क्या थे, इंटरजेक्शन क्या थे, कंजंक्शन क्या थे, एटसेट्रा। तो ये सारी बातें बच्चे अपनी कॉपी में लिख करके लाते हैं। ये गतिविधि डेली बेसिस पे कराई जाती है। एक टॉपिक, एक चैप्टर बताने के बाद टीचर इस और स्टूडेंट ऐसे 4 से 5 शब्द सेलेक्ट करते हैं सिलेबस से हर दिन, जो कि डिफिकल्ट हो। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य है कि अगर हर टीचर ये डिक्शनरी वाला काम कर रहे हो, बच्चों से डिक्शनरी वर्ड्स ऐड करा रहे हो, तो फिर हर टीचर 4-5 शब्द की जगह 1 या 2 शब्द ही बच्चों को दे, जिससे बच्चों के लिए वो शब्द याद करना, उन्हें अपने दिमाग पर रखना, उनकी वोकैबुलरी बच्चों के पास डायरेक्ट हो, याद हो, ये ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। तो बहुत ज्यादा शब्दों का भार होने से अच्छा है कि अगर हर टीचर करा रहे हैं तो 1-1, 2-2 शब्द दे सकते हैं। अगर कई सारे टीचर, अगर सिंगल टीचर इस एक्टिविटी को करा रहे हैं तो फिर बच्चों को 4 से 5 शब्द दिए जा सकते हैं। इसके बाद इस एक्टिविटी को घर पर ही करने दे तो ज्यादा बेहतर होगा। बच्चा जब घर जाता है तो उन शब्दों के अर्थ ढूंढता है। वो अर्थ वो या तो किताब से ढूंढ सकता है, या डिक्शनरी रेफर कर सकता है, या फिर घर में जो बड़े हैं उनसे पूछ करके, उसके फैमिली मेंबर्स जो हैं उनसे पूछ करके उस शब्दों का अर्थ लिखता है और अपनी किताब कॉपी में अर्थ लिखता है। अगले दिन बच्चे ये सारे जो वर्ड लिखे रहते हैं वो टीचर्स को उनके अर्थ कोई भी बच्चा खड़ा होकर के बताता है और दूसरे बच्चे इसका मिलान करते हैं। अगर बच्चे ने गलत अर्थ लिखा है या कोई अर्थ और मिसिंग है तो टीचर, अगर मिसिंग है तो उसमें एक और अर्थ डाल देते हैं, और अगर बच्चे ने गलत लिखा है तो टीचर उसे करेक्ट कर देते हैं। सारे बच्चे इस एक्टिविटी को फॉलो करते हैं और धीरे धीरे एक एक करके बच्चों के पास खुद की डिक्शनरी हो जाती है, खुद की बहुत बेहतर शब्दावली बच्चों की निर्मित हो जाती है। तो ये था दूसरा इनोवेटिव आइडिया, स्वनिर्मित शब्दकोश। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है समाचारों से व्याकरण। क्या है समाचारों से व्याकरण? आइए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले सबसे पहले तो हमें समाचार या अखबारों का क्या महत्व है, न्यूज का क्या महत्व है, न्यूज़पेपर का क्या महत्व है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी सुबह की चाय बिना अखबार के अधूरी है। जब तक हाथ में अखबार ना हो तो चाय का आनंद नहीं आता है। हमें 15 मिनट, 20 मिनट, और रविवार के दिन तो ज्यादा टाइम लगता है कि हम न्यूज़पेपर के साथ गुजारें, आर्टिकल्स पढ़ें। और ये जीवन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन के रहेगा। ऐसे कई लोग हमारे बीच होंगे, आप सब में से भी जो मुझे देख रहे हैं, आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप यस लिख करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो न्यूज़पेपर हम क्यों पढ़ते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं?
तो सबके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिन्हें राजनीति में इंटरेस्ट है तो राजनीति से संबंधित जानकारियां पढ़ते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिन्हें आसपास की लोकल न्यूज में इंटरेस्ट है तो आपको लोकल न्यूज भी न्यूज़पेपर में मिल जाती है। आपको जियो पॉलिटिक्स में या विश्व स्तर में जो राजनीति चल रही है उसमें इंटरेस्ट है तो आपको भी न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। अगर आपको गेम्स में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह में इंटरेस्ट है तो आपको वो जानकारी भी न्यूज़पेपर में मिल जाती है। अगर आपको फैशन में इंटरेस्ट है, आपको पार्टीज में इंटरेस्ट है तो वो जानकारी भी पेज 3 में आपको मिल जाती है। सिमिलरली अगर आपको संपादकीय में दूसरे के विचारों को समझने जानने का इंटरेस्ट है, आप स्वयं भी विचारशील हैं, तो आपको संपादकीय या आर्टिकल भी पढ़ने को उसमें मिल जाता है। विभिन्न बड़े बड़े लेखकों, संपादकों, विचारकों के भाव, उनके विचार भी आपको जानने के लिए मिल जाता है। ऐसे किसी को मूवीज में, बॉलीवुड हॉलीवुड में इंटरेस्ट है तो उसको पिक्चर, सिनेमा इत्यादि की जानकारी भी मिल जाती है। ऐसे ही घर को किस तरीके से बेहतर करें, कैसे सजाएं, ये विभिन्न, और खान पान की अगर विभिन्न जानकारी किसी को चाहिए तो वो भी न्यूज़पेपर के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तो न्यूज़पेपर या अखबार अपने आप में स्वयं में एक सिर्फ कुछ पन्नों का समूह नहीं है, बल्कि वो समस्त जानकारियों का भंडार है। विभिन्न जानकारियां होती हैं और हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ उसके काम का अखबार में अवश्य रूप से मिल जाता है। अब जैसा मैंने कहा कि न्यूज़पेपर या अखबार कुछ पन्नों का समूह नहीं बल्कि समस्त जानकारियों का एक भंडार है, जहां विभिन्न जानकारियां हर क्षेत्र की आपको प्राप्त हो जाती हैं। अगर ये पढ़ने की आदत, न्यूज़पेपर पढ़ने की, अखबार पढ़ने की आदत बच्चों के अंदर बचपन से डाल दी जाए तो यकीन मानिए वो, अगर हम जिसे सर्वांगीण विकास या बच्चों की बेहतर विकास की बात करते हैं, सारे विकास बच्चों के अंदर बहुत बेहतर तरीके से हो सकते हैं। बच्चे का ज्ञानवर्धन होगा, स्वाभाविक सी बात है। बच्चों में सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा। बच्चा इम्प्लीमेंट कर पाएगा चीजों को, उन्हें किस तरीके से क्रियान्वित करना है, किस तरीके से योजना बनानी है, ये डिसाइड करना सीख जाएगा। बच्चे निर्णय लेना सीख जाते हैं। बच्चे का जो विकास होता है, आगे चल के उन्हें नौकरी करनी है, कोई जॉब करना है तो इंटरव्यू आदि के लिए बच्चा स्वयं से ही पहले से ही प्रिपेयर रहता है। बच्चा डिफरेंट फील्ड में अपना करियर डिसाइड कर सकता है। बच्चा राजनीति में अपना भविष्य बना सकता है। तो कई सारी जानकारियां हैं जो न्यूज़पेपर, अखबार हमें देता है। और अगर बचपन से आदत डाल दी जाए तो यकीन मानिए, जो रोज का थोड़ी थोड़ी जानकारियां एकत्रित करते रहते हैं, ये जानकारियां एक दिन ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बहुत सारा ज्ञान एक व्यक्ति के पास संग्रहित हो जाता है। और इसी थॉट के साथ टीचर ने जिस इनोवेटिव आइडिया को दिया, उस इनोवेटिव आइडिया का नाम है न्यूज़पेपर से ग्रामर का ज्ञान या अखबार से व्याकरण ज्ञान। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टीचर ने व्याकरण पे एम्फेसाइज किया, लेकिन व्याकरण के अलावा भी इसको बहुत सारी गतिविधियों पे किया जा सकता है। इसके लिए जो एक्टिविटी है, जब बच्चों में पढ़ने और समझने की स्थिति आ जाती है या लिटरेरी स्किल बच्चों का बढ़ जाता है, जहाँ पे पढ़ने चालू कर देते हैं और चीजों को समझने लगते हैं पढ़ करके, तब से शुरुआत किया जा सकता है। तो सीधी सी मतलब है या सीधा सी बात है कि इसको अपर प्राइमरी स्कूल या उससे ऊपर लेवल पर स्टार्ट किया जा सकता है। टीचर्स बच्चों को इस गतिविधि के महत्व को समझाते हैं और उसके बाद बच्चों को बताया जाता है कि डेली बेसिस पे आप न्यूज़पेपर पढ़ के आओगे और आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है। इसके बाद बच्चों को टीचर बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ग्रामर की हम बात करें, व्याकरण की बात करें, तो टीचर बच्चों को बोलते हैं कि आपको एक आर्टिकल पढ़ के लाना है। उस आर्टिकल में आपको एक कॉपी में आपको विभिन्न कॉलम बनाने हैं और हर कॉलम में आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन एक्सेट्रा लिखना है। और ये सारी बातें आपको उस आर्टिकल में, आपको क्या नाउन मिला, क्या प्रोनाउन मिला, क्या वर्ब था, क्या एडवर्ब था, क्या एडजेक्टिव यूज हुआ, ये सारी जानकारी आपको लिख करके लानी है। बच्चे ऐसे ही करते हैं, घर में वो अखबार पढ़ते हैं। अखबार पढ़ने के बाद वो कम से कम एक आर्टिकल पढ़ने के बाद वो उसकी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं
कि इस आर्टिकल से मैंने क्या सीखा, मुझे क्या सीख मिली, और इसमें क्या नाउन, क्या प्रोनाउन, क्या वर्ब, क्या एडवर्ब इत्यादि है। इस ऐसा करने के बाद जब बच्चे टेबुलर फॉर्म में कॉलम बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, तो इन लिस्ट को वो अगले दिन विद्यालय में आकर सभी बच्चों के साथ साझा करते हैं, और उस आर्टिकल में क्या पढ़ा, उसका क्या मतलब निकला, ये जानकारी भी वो सभी बच्चों के साथ शिक्षकों के समक्ष साझा करते हैं। अगर कहीं बच्चे ने गलत कुछ बताया हुआ है तो टीचर उसको करेक्ट करते हैं। और क्योंकि ये एक्टिविटी स्व अध्ययन पे आधारित है, इसलिए जो रिसर्च का काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, मतलब जो खोजने का काम और जो उसे लिखने का काम होता है, इसे बच्चे स्वयं ही करते हैं और टीचर बच्चों को इसके लिए टीच करते हैं। तो ये थे आज के 3 इनोवेटिव आइडिया जो मुझे आज आपसे डिस्कस करने थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये नवाचार पसंद आए होंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है नवाचारों से संबंधित, तो आप निश्चित तौर पर मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई अनुभव है जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं और मेरे माध्यम से आप इस वेबिनार के माध्यम से देश भर के शिक्षकों तक या उन सभी व्यक्तियों तक जो हमें सुन रहे हैं उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, आप अनुभव अपने हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मैं अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो निश्चित तौर पर मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो ए, सर। आ, हेलो सर, मैं प्रफुल्ला बात कर रही हूँ। हेलो। हेलो सर, नमस्कार, मैं प्रफुल्ला बात कर रही हूँ। नमस्कार प्रफुल्ला मैम, बताएं। हाँ सर, आपने अभी स्टूडेंट्स कॉर्नर के बारे में बताया ना, तो मैंने क्या किया, वो स्टूडेंट्स कॉर्नर वो बच्चा सच में क्या करते हैं, अच्छा बोले तो टीचर सेंटर्ड लर्निंग ऐसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो बच्चों को बोले तो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो वो बच्चा क्या करते, जब भी बोर हो जाते ना, तो मैं क्या करती हूँ, हमने स्टूडेंट्स कॉर्नर बनाया। तो स्टूडेंट्स कॉर्नर में आ, वह नियम बोले तो क्लास में जो नियम अपना वो अपने आप बच्चों ने बनाया विद द हेल्प ऑफ टीचर। बोले तो कैसे बनाना वो मैंने थोड़ा सिखाया। वर्ग नियम, बाद में स्कूल नियम अलग है, बाद में गुड हैबिट्स अच्छी आदतें, ऐसा करके वो कॉर्नर में हमने चिपकाया। फिर बच्चे क्या करते, ऐसा बोला तो गुड थॉट्स, आज का सुविचार क्या है समझो, अच्छा लगा, वो छोटा एक स्ट्रिप जैसे हम कट करवाते, वो स्ट्रिप पे लिख के वहां पे चिपकाते हैं। नहीं तो जैसे आपने बोला किसी को अगर ड्राइंग निकालनी है, तो ड्राइंग का मैंने उधर सामान रखा है, पेपर रखे, कलर पेपर, तो अपना आप ही वो एक अच्छी एक कविता छोटी सी एक 4 लाइन में, नहीं तो 5 लाइन में वो लिखकर उसने वहां पे लगाई। नहीं तो और एक मुझे अच्छा लगा, बच्चों ने क्या किया, मैं कौन हूँ, ऐसे मैं कौन हूँ करके एक ये लिखा, समझाना, वो भी मैंने बच्चों ने वहां पे चिपकाया। तो इसी तरह हमने स्टूडेंट्स कॉर्नर स्कूल में बनाया है। वो बोले तो बहुत खुशी आती जब बच्चा अपने आप ये करते। और जब भी अखबार का बारे में, अखबार हम लाते, रोज लाते, असेंबली के टाइम वो उसका जो मेन रहता ठड़क बात में ना, वो हम लेते, सामने बुलाते, तो बच पड़ता है। बाद में वो हम स्टूडेंट्स कॉर्नर जहाँ बनाया ना, क्लास में ही बनाया मैंने, 2 कॉर्नर बनाए, वहां पे वो पेपर रखते, अपने आप इंटरवल को जाते, अपने आप पढ़ते। फिर खेल का सामान थोड़ा रखा है, खिलौने रखे, नहीं तो सांप सीढ़ी ऐसा वो खेलते। उसके बाद और न्यूज, छोटे छोटे बुक्स, कहानियां, बोले तो एकदम छोटी छोटी कहानियां, बाद दूसरा सब्जेक्ट रहता ना, तो वो कहानियां जब भी बोर होता तो वो अपना आप जाकर खुला करके अपने आप पढ़ते। तो इसी तरफ मैंने बनाया है वो स्टूडेंट्स कॉर्नर। और परसों इसका बारे में, हाँ सर, शनिवार कभी आप
इससे पहले मैंने जो सेशन अटेंड किया, जब भी वो कोविड का बारे में आया था, तो एक टीचर ने अपने आइडिया, इनोवेटिव आइडिया वहाँ पे की थी, को 40 बच्चों को लेते, मुझे बहुत खुशी आई, सच्ची आई अप्रिशिएट, मुझे बहुत ये लगा, उनके पर लगा। तो उसने सच्ची में मेहनत की वो टीचर ने। हम लोगों ने क्या किया, 100 से ज्यादा, कम से कम 100 ऐसा वर्कशीट बनाए सर। वो वर्कशीट बच्चों घर घर जाकर वो बच्चों को दे दिए पहले, और उनसे वो लिखवा कर लिए, क्योंकि यहाँ का माहौल थोड़ा ये है, गरीब है, और माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, बाहर स्टेट के हैं पूरा, कुछ ड्राइविंग के लिए माइनिंग एरिया करके यहाँ पे कुछ आकर वो काम करते हैं, ड्राइवर ऐसा। तो बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते, नहीं तो किसी की माएँ भी हैं वो बाहर रहती हैं, तो उन बच्चों को क्या क्या हमने वो दे दिया। समझो नहीं आता तो हमें तो नियम लागू है स्कूल में नहीं लेना, हमने क्या किया, उनके घर जाकर, मैं और एक टीचर है मेरी, हमने वहां पे जाके उनको वो पूरा एक्सरसाइज करके ले लिया। तो 100 से भी ज्यादा मैंने वर्कशीट हर एक बच्चों से हमने पूरा उनको माँ बाप को तो सिखाने को नहीं आता है, तो हमें वो उनकी बोले तो हर एक बच्चों की साइकोलॉजी स्टडी करके, मानस शास्त्र, उसी के आधार पर हमने वो तैयार किया, और हर बच्चों को उनके हाथ से वो हमने लिख कर ले लिया, और उनको पूछा तो भी उनको बोले तो डिटेल आता है बाद में, कुछ जो चैप्टर है वो चैप्टर में जो उनको आना है लर्निंग आउटकम, वो आउटकम के मुताबिक हमने वो वर्कशीट बनाए, और बच्चों ने अच्छा से बच्चा कर देते हैं, लेकिन घर घर जाकर हमने वो बांट दिए। मुझे वो सर का भी बहुत अच्छा लगा सर। बिल्कुल। और तो आप मेरे ये बस वही। हाँ आप सर, बोलो आपका सर। भी जो एफर्ट है मैम, आपने 100 वर्कशीट बनाई, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो और फिर घर घर जाके 100 बच्चों के यहाँ दिया होगा, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना हेक्टिक रहा होगा और किस तरीके से आपने किया। ये सच में काबिले तारीफ है मैम, जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं इतना डेडिकेशन के साथ, इतना डिवोशन के साथ बच्चों के लिए, तो वो प्रेज वर्दी है। वो लिटरली मतलब मैं जितनी तारीफ करूं उसकी वो कम है। बहुत अच्छा एफर्ट है, बहुत। बहुत अच्छा कर रहे हैं मैम आप। एंड होपफुली जैसा आपने कहा कि बच्चों के लर्निंग आउटकम्स अचीव हो रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। हाँ। टीचर का या गवर्नमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का मोटिव भी यही है कि बच्चों के अगर लर्निंग आउटकम अचीव हो पा रहे हैं तो उससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। और इस पेंडेमिक की स्थिति में जो कभी नहीं हुआ, ऐसी स्थिति हम में से हाँ। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा कि ट्रेन्स बंद हो जाएंगी हमेशा के लिए, देश भर में ताला लग जाएगा। ऐसी सिचुएशन में भी आप बच्चों को लगातार पढ़ाई से जोड़ के रखे हैं, बच्चों के लर्निंग आउटकम पे काम कर रहे हैं। दिस इज समथिंग विच नीड टू बी अप्रिशिएटेड मैम। और दिस इज समथिंग जिसको जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही है मैम। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रफुल्ला मैम। और और सर, पेंडेमिक के समय बाहर जाने को, ये जब पहले 21 मार्च को लगाया था ना, तो अचानक हमें यहाँ पे गोवा में जानकारी नहीं दी गई थी, तो अगले दिन ही बताया कल से ये है। उससे पहले हम बच्चों को लेते थे, कल से ही स्कूल बंद, सब कुछ बंद बोला, तो पूरा इंडिया लॉकडाउन किया। जी जी जी। जब भी मैं ऐसी हालत हुई, बाजू में नेबर्स है, कोई है, हमारे गांव वाले हैं, गांव में किसी को सामान नहीं, ऐसा हुआ, बहुत हालत खराब हो गई। तो वो लोग बाद में, क्या, हमारा सरपंच है, सरपंच ने मुझे फोन किया, चलो आप क्या करो, अभी थोड़ा पुलिस को, पीआई को बताकर कुछ दुकान रात को खुला करो, थोड़ा सामान भेजो। तो मैंने क्या किया सर, वो मेरी लेडी एक पीआई है, तो बहुत अच्छे हैं वो, तो मैंने क्या किया, अभी क्या करूँ, हालत किसी के पास छोटे बच्चे थे, एक बिस्किट का पैकेट तक नहीं था सर। तो वो सरपंच ने गांव वालों को, उसके बोले तो परमिशन नहीं था ना, कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता लेना था पड़ेगा अगर बिल्कुल। कुछ ये करना, तो बाजार में आना नहीं, तो वो सर सब जगह पुलिस फोर्स रखा था। तो मैंने क्या किया, वो उनको जो मांगता था वो चीजें बस मेरे हिस्से मैंने लेकर दे दी। बाद में मेरे हमारे सरपंच ने भी, वो मेरा कजन ही है सर, आत्या का बेटा, ओके तो ओके। कजन ने क्या किया, बाद में सब लोगों को
अपने खुद के पैसों से हम दोनों ने मिलकर वो गांव वालों को बांट दिया। कुछ राशन जो मांगता था ना इम्पोर्टेंट, वो दे दिया। बाद में और एक दिन पुलिस को बोला मैं, सर यहाँ पे बहुत सारे रास्ते में पुलिस रहती है, हमें बाहर जाना मनाही है, तो कलेक्टर से मुझे परवानगी परमिशन ऐसा कुछ न को, लेकिन मैं खुद मेरा कुछ नाश्ता बनाकर एक एक पैकेट दे दूंगी। तो मैंने क्या किया, एक पानी की बोतल ले ली सर। जितने पानी की बोतल है वो रास्ते में जितने पुलिस बेचारे दिन भर वहां पे एक एक जगह पांच खड़े पांच छह रहते छह हैं। पुलिस रहते थे, तो जी जी वो जी। नाश्ता का एक एक छोटा छोटा पैकेट और पानी का बोतल ऐसा एक 4-5 दिन सर दे दिया। वाह। तो मुझे खुशी लगी सर। तो मैंने कुछ ऐसा फोटो गिटो ऐसा, वो मेरा दिखावा नहीं है सर, और नहीं कर, बिल्कुल। बताने के लिए बस खुद की तारीफ ऐसा नहीं, लेकिन सच्ची में सर पता नहीं मुझे बुरा लगता, बहुत बुरा लगता। आप तो मैंने बहुत खुद अच्छा काम खुद कर रही हैं मैम, खुद बहुत के अच्छा काम कर रहे हैं इससे आप। कर सर। हाँ, वही सर, मैंने खुद के पैसों से ऐसा किया। अभी भी कल ये 2-4 दिन में आपका सेशन थोड़ा मुझे स्कूल में जब आती तो नहीं होता। हमारे गांव वालों बाजू में एक औरत, वो थोड़ा एक पत्थर लगा था, उसका वो पाँव को पूरा गैंग्रीन हुआ, तो कोई नहीं देखा सर, कोई नहीं लेता डॉक्टर के पास। बस मैं गई, वो डॉक्टर बोला चलो उसके अभी 4 फिंगर ये है उंगलियां, वो निकालनी पड़ेगी। तो क्या करूं, हालत बहुत बुरी हुई। 3-4 डॉक्टर को दिखाए, वो बोले नहीं अभी निकालना ही है, लेकिन पेंडा उसकी उम्र कम से कम 80 है, उसे कोई नहीं है, कैसे निकालूं। तो 3 रोई सर मैं रात को, लेकिन उसके बाद में वो निकला ही। वो कम से कम 70 किलोमीटर ऐसा दूर है डॉक्टर, रोज जाना ड्राइवर को लेके, उसको ड्रेसिंग करवाना, बाद में स्कूल आना, ऐसा करके उसकी 2-3 उंगलियां अभी अच्छी हो गई। सो डॉक्टर बोले थे गैंग्रीन ही है, उसका निकालना ही है जरूरी, लेकिन बाद में उसको कौन देखेगा। उस हालत के वास्ते मुझे बहुत बुरा लगा सर। ऐसे गांव, छोटे छोटे गांव में कोई समझो ऐसी उम्र बड़ी औरतें हैं, तो मैं थोड़ा देखती सर उनको, बोला मैम, ऐसा किसी को अभी लिटरली, पढ़ाई के वास्ते किसी को। लिटरली मेरी तरफ से नमन है आपको फॉर द वर्क दैट यू आर डूइंग। मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपके जो बेहतर काम आप कर रही हैं उसकी तारीफ के लिए। लिटरली यू आर डूइंग द मोस्ट वंडरफुल टास्क दैट कुड बी एवर डन फॉर दिस ह्यूमैनिटी। आप बहुत बेहतर अभी काम कर रही हैं और ऐसे ही और करते रहिए। हेलो, हाँ मैम बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस बस सर, दुआ, मैं आपसे दुआ मांग रही हूँ, आप भगवान से भी दुआ कीजिए उसका जल्दी से बिल्कुल वो पाँव बिल्कुल मैम, ठीका हो, बिल्कुल जल्दी बिल्कुल। ठीक हो जाए। मेरी प्रे है भगवान से कि उनका पैर ठीक हो जाए, और मेरी प्रे आपके लिए भी है कि जो आप इतना अच्छा काम करते रहे, कर रही हैं, आप हमेशा स्वस्थ रहें और इसी तरीके से लोगों की मदद करती रहें। थैंक यू सो मच प्रफुल्ला मैम, बहुत अच्छा और लगा आपसे ये बात सर, करके। और और ये और ये सर, मैंने किसी को बोला तो मैं कुछ फोटोज गिटोज नहीं खिंचवाती किसी को नहीं, लेकिन लोगों को समझ में आया, बहुत जन है, तो मेरी बहुत संस्थाओं ने ऐसा सम्मान किया सर। इस ऐसा सीएम ने सम्मान, कुछ पत्रकार ने, सावरकर पे वो लोगों ने सम्मान किया, तो बहुत जगह सर ऐसा किया, लेकिन मैं बोली, मैंने ऐसा बहुत बड़ा क्या ये नहीं क्या है। बस मैं क्या करती, जरा सेवा बस वो दे दूं, मातृभूमि की थोड़ी सेवा करनी है, तो वो मुझे बहुत ये है सर। सो इस बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको, आपके सामने मैंने मेरा दिल खुला किया। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम सुन के आपकी बात। धन्यवाद और सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू रियली, थैंक यू सो सो मच जिस तरीके से आप काम कर रही हैं। कीप डूइंग द वंडरफुल टास्क दैट यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी सभी शिक्षकों को और जैसे, एक बात सर, आप जी मैम, अभी गोवा। जी 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 हाँ सर। बताएं मैम। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मेरा समय हो चुका है, घड़ी इशारा कर रही है सामने से, मुझे इशारा हो रहा है कि नेक्स्ट एग्जीबिशन का हमारा टाइम हो गया है। तो मुझे इस वेबिनार में मेरे साथ शामिल होने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे नवाचार, किसी दूसरे की स्टडी के साथ, सिक्किम राज्य के आखिरी नवाचार, इस नवाचार पुस्तिका के अंतर्गत आखिरी के स्टडी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।